हो गया। अब देखो साइंस में अपने कुल मिला के चैप्टर कितने हैं? 30। तेरा चैप्टर है। सबसे अगरा जो पड़ेगा ना अपन को, वो पड़ेगा अपन को केमिस्ट्री। और वो तुम्हारे समझ जाओगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। हार्ड नहीं, डिमांडिंग होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वहां पे आने वाली है भर भर के रिएक्शन। क्या आने वाली है? और रिएक्शन तभी याद होती है जब आप उसको बार बार पढ़ते हो। और सिस्टम मैंने ऑलरेडी बना रखा है, अगर तुम वो फॉलो करो। देखो जैसे आज तुम्हें रूट का प्रूफ लिखा, अब किसी को पूरा याद रहा, किसी को 80% याद रहा, 30% रहा, 30% तो रहा। एक होता है 0, एक होता है 30%। अरे भाई कुछ तो है भाई। एक तो बिल्कुल पानी नहीं मिला भाई, कितना पानी मिला, कुछ तो मिला ना, तो वो वाली बात है। तो अब जिन्होंने रूट का पूरा सही नहीं लिखा वो कल वापस लिखना, पर पढ़ के आना। तो कोशिश करनी की अगली बार 60% जाए, 80 का 100 हो जाएगा। तो ऐसा केमिस्ट्री में होगा, चैप्टर होगा, टेस्ट हो। तुम पढ़ के आओगे, हो सकता है तुम्हारे स्टार्टिंग में बहुत गलतियां हो, तुमको रिएक्शन याद नहीं हो रही, वो होगा, सबका पार्ट है। पर फिर क्या होगा, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, फिर मैं वो डेली दूंगा कि ये दो टॉपिक है, कल पढ़ के आना। जैसे मैं तुमको आज रूट 7 लिखा ऐसे लिखवाऊंगा, तुम आओगे फट बैठोगे लिखोगे। ठीक है, किसी का मैं चेक करूंगा, किसी का बगल वाला चेक करेगा, वो राउंड मारेगा, राउंड मारा, देखा गलती क्या हुई, अच्छा हाँ यहाँ पे 2 लिखना भूल गए थे। फिर वापस से जब वापस से वही रिएक्शन मिलेगी करने के लिए, 60 का 70 भी होगा। ऐसे होते होते जब बार बार पढ़ोगे ना, एक समय तुम देखोगे तुमको सोचना भी नहीं पड़ेगा, जैसे ही आएगा नाम फट तुम्हारे माइंड में फोटो आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? देखो समझने वाला पार्ट तो तुम्हारा लेक्चर में हो जाएगा, पर एट द एंड तुमको कंटेंट याद रखना पड़ेगा। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, ऐसे तो सिस्टम फॉलो करना, बस सब हो जाएगा। क्लियर है बात? तो अपन साइंस का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस चैप्टर का नाम है। ठीक है, अब इसमें है ना, देखो बेटा क्लियर, बोर्ड पे दिख रहा है ये सही से? ठीक। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको एक चीज बताता हूँ जो तुमने 9th में ऑलरेडी पढ़ी। तुमको ये टेबल याद होगी, ये वाली याद है? ये भाई याद कर लो। अब ये टेबल याद क्यों करनी है? क्योंकि इस बार देखो तुमको ये याद करना कि सोडियम का Na+ होता है, पोटेशियम का K+ होता है, कॉपर का Cu+ होता है, मैग्नीशियम का Mg+2 होता है। बात समझ में आ रही है ना? कैल्शियम का Ca+2 होता है, जिंक का Zn+2 होता है। ये तुमको याद रखना है। अब अगर तुमको ये टेबल याद है, देखो ऐसा है कि मैं तो अब है ना, देखो ये टेबल आज घर पे जाओ कहीं 9th की बुक में से वापस से बना दो, गूगल पे तुमको मिल जाएगी, लिखना क्लास 9th वैलेंसी टेबल, ये ऐसी टेबल आएगी। ठीक है, अगर नहीं है तो लिख देना पहले। अगर 9th की बुक है तो उसका ये कटिंग कट के कहीं पे कहीं दीवार पे चिपका दो और याद कर लो। अगर तुमने ये याद कर लिया ना, तो तुमको केमिस्ट्री बहुत इजी पड़ेगी। समझ रहे हो? ऐसा क्यों होगा मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये टेबल है। अब देखो मैं 4-5 दिन वेट करूंगा, उसके बाद में मैं चलता फिरता बोल दूंगा कैल्शियम, तो तेरे मुंह से Ca+2, चलता फिरता फिरता सोडियम, सल्फेट, ये चलेगा। ठीक है, इससे होगा कुछ नहीं। अब देखो मान लो तुमको नहीं आ रहा है, तो किसी को और को आता तो याद हो गया अपने। पर तुमको भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, तुमको इजी रहेगी चीजें, तो वरना तुमको तकलीफ पड़ जाएगी फिर। बात समझ में आएगी नहीं आई? क्लियर है? डन। तो ये टेबल कर देना पहले। अब ये टेबल करने का कारण है, अब तुम देखो ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि इसके बाद तुम्हारा पास नहीं पढ़ने वाला। ठीक है, ये टेबल अच्छे से कर दूंगा। ओके, अब मैं 9th का तुमको कुछ पार्ट रिवाइज कराता हूँ अभी। ठीक है ना? फिर हाथ पहुंचेगा, इसको कोई लंबा रखना है लाइट ब्राउन करने के लिए, पहुंचेगा। ऐसे नहीं। अब देखो, अब मैं तुमको ये क्यों बोल रहा हूँ कि टेबल याद करनी है। देखो इसका कारण सिंपल सा है। देखो अब टेबल की बात करें तो जैसे कि सपोज करो हमारे बुक में कभी कोई रिएक्शन लगी, वहां आएगा एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम सल्फेट। अब तुमको अगर ये मालूम है कि एल्यूमिनियम का मतलब होता है Al+3, ये रहे एल्यूमिनियम Al+3, तो तुमको मालूम है। देखो या तो तुम याद रखो कि एल्यूमिनियम सल्फेट मतलब Al2SO4
होल थ्राइस, या तो ये याद रखो। अब दिक्कत ये है कि ये 2 3 एग्जांपल बहुत 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 रिएक्शन है कि कंफ्यूज हो जाओगे, कितने याद रखोगे। पर तुमको अगर मालूम है कि एल्यूमिनियम का मतलब होता है Al+3, सल्फेट होता है SO4-2, तो तुम फट से माइंडली 2 यहाँ लेके आ जाओगे और 3 यहाँ लेके आ जाओगे। 9 किया था ना, तो Al3SO4 होल, समझ गए? अरे हाँ के ना, तो तुमको ये रटना नहीं पड़ेगा फिर, समझ गए? कभी आएगा अमोनियम, अमोनियम ऑक्साइड, मान लो कि ऐसा वर्ड है कई चीज में। अब ये याद रखना आसान है, अमोनियम ऑक्साइड, पर इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH। अब ये कैसे, तो अगर तुमको याद है कि अमोनियम का मतलब होता है NH4+1, ऑक्साइड मतलब O-2, तो तुम 2 यहाँ लेके आ जाओगे और 1 यहाँ लेके आ जाओगे, तो NH4 होल ट्वाइस, क्योंकि ये 2 है तो ब्रैकेट लगता है, और ये 1, तो 1 का तो कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? हाँ के ना? तो समझ में आ रहा है कि तो ये क्यों जरूरी है। और तुमको भी आगे भी और मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ मैं इसका हेल्प देने वाला, और पूरी हर चैप्टर में रिएक्शन है, ठीक है? हो जाएगी, सब हो जाता है, सिस्टम सब सेटअप है, बस तुम फॉलो करना और ये टेबल याद कर लेना, और फिर हर दिन चैप्टर का यूज भी करना मेंटली। बात समझ में आएगी नहीं? इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है? तो अब मैं जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन करता हूँ, ठीक है? देखो, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। अब बेटा तुमने है ना, देखो हमारे चारों तरफ हर दिन हर समय कुछ ना कुछ घटता है, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए अगर तुम दूध को बाहर रख दो फ्रिज के बाहर बहुत देर तक, तो क्या होगा? फट जाएगा, ठीक। पहले दूध था, अब कुछ नया बन गया। क्यों? वो नया क्यों है? क्योंकि उससे चाय नहीं बन सकती, वो आप पी नहीं सकते, क्योंकि उसका नेचर चेंज हो गया है, कुछ नया बन गया। राइट और रॉन्ग? सही बात है। अगर आप कोई लोहे की वस्तु बाहर रख दो बहुत दिनों तक, सालों तक, तो क्या होगा? उस पर जंग लग जाएगा, राइट? वो पहले ऐसा नहीं रहेगा, राइट है? सही है। क्यों? कुछ नया बन गया। हुआ कि नहीं हुआ? राइट? अरे हाँ क्या ना? अच्छा, तुम एकदम लो एनर्जी फील कर रहे हो, तुम जैसे ही कुछ कोल्ड ड्रिंक पीते हो या खाना खाते हो, तुरंत से एकदम एनर्जी आ जाती है। था खाना, कुछ नया हो गया बॉडी में, एनर्जी आ गई, कुछ नया हो गया बॉडी में। अरे यस और नो? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? राइट और रॉन्ग? करेक्ट है ना? कच्ची सब्जी होती है घर पे, मम्मी जो सब्जी बनाती है, कुछ नया बन जाता है, आप कच्ची नहीं खा सकते, है ना? वो बहुत सी सब्जी खाओगे तो पेट दुखना आ जाता है, पर जब पकाते हैं तो कुछ उसका टेस्ट सब कुछ हो जाता है, आप चाह के भी उसको पहले ऐसे नहीं कर सकते। यस और नो? कुछ नया बन गया। तो क्या हर बार कुछ नया बनता है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। देखो भाई, मान लेते हैं कि मेरे पास ये पेपर है, ठीक है? तो मैंने इसको फोल्ड कर दिया। अच्छा, कुछ चेंज आया कि नहीं आया? ये ट्रायंगल है, अब कुछ और ही बन गया, सही है? चेंज तो आया, पर क्या कुछ नया बना? पेपर पेपर ही है, अभी भी ये जलेगा, आग लगाएंगे तो सब कुछ प्रॉपर्टी वही है इसकी, कुछ नया नहीं बना। शेप चेंज हो गया, वो चलेगा। मैंने पानी लिया, पानी क्या है? H2O। पानी क्या है? H2O। अब मेरे पास वो पानी लिक्विड फॉर्म में है तो भी H2O ही है, अगर मैं उसका बर्फ बना दूं, आइस सॉलिड कर दूं, तो भी H2O ही है, अगर मैं उसका भाप बना दूं, स्टीम, तो भी क्या है वो? H2O ही। आप समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या हुआ बदलाव? तो देखो, पानी लिक्विड फॉर्म में, बर्फ, दोनों दिखता अलग अलग है, पर है चीज से, वहां पे बदलाव आ रहा है, पर जो उसका कैरेक्टर पहले था वही कैरेक्टर उसका बाद में भी है। हाँ क्या ना? बात समझ में आई? यस और नो? बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ दो तरह के चेंजेस होते हैं। एक ऐसे चेंजेस है जिसमें नो न्यू थिंग फॉर्म, कोई नई चीज नहीं बनती है बेटा। पर एक चेंज ऐसे हैं जिसमें क्या होता है? न्यू थिंग और न्यू सब्सटेंस। जब मैं थिंग बोलता हूँ ना, कोई चीज, वस्तु, सब्सटेंस, न्यू केमिकल, ऐसा है ना? तो न्यू सब्सटेंस बनता है।
इसका एग्जांपल दूध फट गया, इसका एग्जांपल मैंने पेपर को फोल्ड किया, मैंने पानी का बर्फ बना दिया, हाँ क्या ना। अब ऐसे चेंजेस जिसमें कोई नई चीज नहीं बनती है उन्हें हमने 9th में बोला था फिजिकल चेंज, याद है आपको? सही है। और हमको 10th में पढ़ना है 4 चैप्टर पूरे हमारे केमिकल चेंज पे है। ऐसे चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता है उसे ही बोलते हैं अपन केमिकल चेंज। और इसी केमिकल चेंज को अपन एक और नाम देते हैं केमिस्ट्री में, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं है बेटा, केमिकल रिएक्शन एक केमिकल चेंज जिसमें क्या होता है, एक पुरानी वस्तु होती है, कुछ घटता है और नई वस्तु बन जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तो कोई डाउट करो, बात समझ में आई? पक्का? ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज is a process in which a new substance is formed. That new substance, the property of the new substance don't match with the property of the old substance. दूध फट गया, उसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती दूध से, वो चेंज है, वो कुछ नया ही हो गया है। एक एग्जांपल की बात बताऊं आपको, तो H2 हाइड्रोजन, प्योर हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा फ्लेमेबल है, आग पकड़ लेता है झड़ करके, भड़ाका और होता है। इस रूम में पूरी हाइड्रोजन भरी हो ना, और अगर मैं एक माचिस पूरी कर दूं तो ब्लास्ट हो जाए, पूरा भयंकर धड़ाका हो जाए। ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन आग पकड़ता है, ऑक्सीजन आग भड़काता है। ये ऑक्सीजन का नेचर है कि वो आग भड़काता है। ऑक्सीजन, अगर कहीं भी ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा है, ठीक है, समझ लो कि आग ज्यादा बढ़ गई। आप अगर चाहते हो कि आग बुझ जाए तो सबसे बढ़िया तरीका है उसकी ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दो, उसको ढक दो किसी चीज से, तो बाहर से ऑक्सीजन सप्लाई आएगी नहीं कुछ। तो आपने बहुत देखा होगा कवर कर ले चीज को। हाँ, पता है हमको सिखाने आते हैं वो फायर एक्सटिंग्विशर वाले, तो क्या गैस सिलेंडर पे आग लग जाए तो उसको गीले कपड़े से ढक लेते हैं फटाफट से। तो वो कवर करने का मतलब क्या, आप ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर रहे हो। अब समझो, हाइड्रोजन आग पकड़ता है, ये आग भड़काता है, जब दोनों मिलते हैं तो आग बुझाते हैं पानी। अब पानी में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, आग भड़काने मतलब कितना अजीब है। देखो, इट्स लाइक दिस, आपको तब समझ में आएगा। देखो, ये हाइड्रोजन है हमारा सौरभ, और जैनिथ है ऑक्सीजन। अकेला ये है, आग पकड़ेगा, अकेला ये है, आग भड़काएगा। दोनों ने हाथ मिला दिया तो आग बुझाएंगे बस हाथ मिलाने की देर है भाई, अजीब नहीं है? आप समझ रहे हो? और इसी तरह की चीज जिसमें कोई नया सब्सटेंस बन जाता है, उस नए सब्सटेंस की कोई प्रॉपर्टी मैच नहीं करती है ओल्ड सब्सटेंस से, इसी तरह की चीज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज, या शॉर्ट में बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। बात समझ में आ गई? तो हमारा जो चैप्टर है वो चालू होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमको क्या क्या देखने को मिल सकता है, क्या क्या देखने को मिल सकता है। ठीक है। सो व्हाट कैन हैपन इन अ केमिकल रिएक्शन, क्या क्या हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अरे हाँ के ना। तो सबसे पहली चीज जो हमको एक केमिकल रिएक्शन में मिल सकती देखने को, वो है चीज का कलर चेंज हो सकता है। आप जब लोहा बाहर रखते हो तो कलर अलग होता है, तो जब उस पर जंग लगता है कलर अलग हो जाता है। अरे हाँ के ना। तो कलर कैन चेंज, अरे यस और नो, मैं सब बताऊंगा आपको। अभी हम सब मैं सबके वीडियो दिखाऊंगा रिएक्शन से, आप देखोगे। पहले एकदम पानी जैसा था, 2 चीज में इसकी तुरंत करके पूरा पीला बन गया एकदम। पहले बिल्कुल व्हाइट पाउडर था, ठीक है, समझे, और थोड़ी देर गरम गरम किया तो भूरी भूरी एकदम ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर की धुआं निकलने लग गया अंदर से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो किसी भी रिएक्शन में या तो कभी कभी ऐसा नहीं कि हर बार ही कलर चेंज होगा, ठीक है, ऐसा ऐसा हो सकता है, मतलब कभी कभी कलर चेंज होगा, ठीक है, कभी कभी स्टेट चेंज होगा। नॉट स्टेट सर, वो गुजरात से राजस्थान नहीं, देखो है ना कि गुज्जू बन गया राजस्थानी है। देखो, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में होता है। हमारे अभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं। 21% ऑक्सीजन हमारा पड़ा हुआ है, हाइड्रोजन 0% नहीं है। पर जब दोनों मिलते हैं तो H2O बनता है, वो लिक्विड फॉर्म में है। पानी लिक्विड फॉर्म में होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है।
नॉर्मल टेम्परेचर पे ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है, पर नॉर्मल पे वाटर लिक्विड फॉर्म में है। तो कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी कलर चेंज होगा, कभी कभी क्या होगा, उसका स्टेट चेंज होगा। दो चीजें गैस होगी, मिलेगी, लिक्विड बन जाएगा, स्टेट चेंज। अरे हाँ के ना। अब देखो तीन तरह की अवस्थाएं होती है, या तो कोई चीज सॉलिड होगी तो उसके आगे लिखेंगे एस, क्या लिखेंगे, या कोई चीज लिक्विड फॉर्म में होगी उसे बोले तो एल, या कोई चीज गैस फॉर्म में होगी तो जी लिखेंगे, या कोई चीज एक्वस फॉर्म में होगी। ये एक्वस फॉर्म क्या होता है? देखो, अकेला नमक सॉलिड एस, नमक वाला पानी ए क्यू। कोई चीज अगर पानी के साथ में मिक्स हो रखी है ना तो उसे बोलते हैं एक्वस। क्या बोलते हैं? तो मैं बोलू एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, बोलू कैल्शियम का एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कैल्शियम पानी के साथ में घुला हुआ है नमक के ऊपर। कहीं भी अगर वर्ड आपको ए क्यू दिख जाए, ठीक है, आप बहुत बार देखोगे, अभी एक डिक्शनरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैं बताऊंगा ऐसे, वहां पे आगे उन्होंने ए क्यू लिखा होगा, आप क्या समझ जाओगे कि ये जो भी वस्तु है ये पानी के साथ में नमक जैसे घुली हुई है, उसे बोलेंगे एक्वस। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? अरे भाई बोलो, ठीक है, क्लियर है? तो ये जो वस्तु आपको दिखे तो आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चेंज दो तरह के होते हैं, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, ठीक है। किसी भी केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? किसी किसी केमिकल रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकता है, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। मैं आपको एक रिएक्शन ऐसी दिखाऊंगा, दो पाउडर लेंगे व्हाइट कलर के, नॉर्मल टेम्परेचर पे मिक्स करेंगे ना, मिक्स करने के बाद उनका टेम्परेचर -27, कितना, -27, इतना ठंडा हो जाता है कि अगर उसकी उसको अगर पानी के गिलास में रखें तो पानी के गिलास पानी बर्फ बन जाए। हाँ, आप समझे? तो किसी किसी रिएक्शन में क्या होगा, कभी कलर चेंज होगा, या फिर कभी स्टेट चेंज होगा, या टेम्परेचर चेंज होगा, तो ये वस्तुएं घट सकती है किसी भी रिएक्शन में। बात समझ में आ गई? ये सब ठीक है, नॉर्मल चीज है। देखो अब मेन चीज चालू होती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से दिखाया जाता है, किस तरीके से, ठीक है भाई। चलो मैं बोलूं कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों मिक्स हुए और क्या बना, वाटर, ठीक है। तो मैं उसको कैसे लिखूंगा? तो दो तरीके हैं केमिस्ट्री में उसको लिखने के। पहला है वर्ड इक्वेशन, क्या है, कैसे लिखेंगे, स्पेलिंग, कि भैया ये वर्ड इक्वेशन फॉर्म में, मतलब उसकी स्पेलिंग लिखेंगे कि भाई हाइड्रोजन था प्लस ऑक्सीजन था, क्या बना, वाटर बना। अब सुनो बेटा, देखो रिएक्शन होने से पहले जो चीजें होती हैं उन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? और रिएक्शन होने के बाद में जो नई वस्तु बनती है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सही है। what are reactant? Reactant are those chemical or those substance which will react, okay, with each other. What is product? Product is that new substance which is formed after the reaction. फटा हुआ दूध प्रोडक्ट है, दूध रिएक्टेंट है। बात समझ में आई? प्योर लोहा रिएक्टेंट है, जंग लगा हुआ लोहा प्रोडक्ट है। बात समझ में आई? तो किसी भी रिएक्शन को लिखने का पहला तरीका है ऐसा वर्ड इक्वेशन की स्पेलिंग लिख दो, समझ में आ गया। पर हर बार ऐसे लिखेंगे तो बहुत लंबा लंबा जगह बढ़ता है, तो उसका एक शॉर्ट फॉर्म है उनका केमिकल फॉर्मूला, फॉर्मूला वाली इक्वेशन। अब हमें सब मालूम, हम सबको मालूम है कि हाइड्रोजन का मतलब H2, ऑक्सीजन का मतलब O2, एरो मतलब ये बनता है, डोंट राइट इक्वल, समझो H2 और O2 इक्वल नहीं है, वो बन जाते हैं, एरो लगाना, क्या लगाना है, वो बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, H2O। तो दो तरीके किसी भी रिएक्शन को लिखने के, एक तरीका ये वर्ड इक्वेशन, एक तरीका कौन सा, और अब हम, हमारा मेन मतलब इससे, बात समझ में आई? अब यहाँ के ना लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा जाता है, रिएक्टेंट, राइट में क्या लिखा जाता है, प्रोडक्ट।
कोई तकलीफ यहाँ तक? कोई तकलीफ है तो बोलो। पक्का? डन? ओके, ये तो उसका नॉर्मल नॉर्मल बिल्कुल चीजें हो गई, ठीक है। अब सबसे जो पहला टॉपिक जहां से क्वेश्चन हर बार आया एग्जाम में, वो है रिएक्शन को बैलेंस करना। क्या करना? रिएक्शन को बैलेंस करना, ठीक है। दूसरा एक चीज और सुनो। आप देखोगे जब भी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये वर्ड लिखे होंगे, और जब भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये लिखे होंगे, हाइड्रोजन है तो H2 है, ऑक्सीजन है तो O2 है, सोडियम में N2 नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आप जब जब रिएक्शन पढ़ो ना, ध्यान रखना हाइड्रोजन जब भी आए तो H2 लिखना है। क्यों? क्योंकि भगवान ने दुनिया में हाइड्रोजन H2 फॉर्म में ही बनाया है। व्हाट इज H2? दो हाइड्रोजन है, दो H है। H क्या है? एक छोटी सी बॉल है। H2 मतलब दो बॉल है H की चिपकी हुई आपस में। O2 क्या है? दो बॉल है ऑक्सीजन की चिपकी हुई आपस में। तो भगवान ने ऑक्सीजन को नेचुरली कैसे बनाया है कि दो ऑक्सीजन साथ में चिपकेंगे। मतलब भगवान ने दुनिया में ना ऑक्सीजन के वैसे बनाया नहीं कि अकेला ऑक्सीजन घूमे दुनिया में, ऐसा बनाया नहीं भगवान ने। अरे हाँ के ना। पर भगवान ने सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये अकेले रह सकते हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं होती है। बात समझ में आई? तो जब 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 रिएक्शन आएगी मैं बताता जाऊंगा, तो अब ध्यान रखना। सबसे पहले क्या सीखा? हमेशा हाइड्रोजन को H2 लिखना, ऑक्सीजन को O2 लिखना। जैसे जैसे आएगा मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। अरे भाई हाँ के ना। जब भी बड़ा हाइड्रोजन आए H2 लिखना है, ऑक्सीजन आए O2 लिखना है, ठीक है। नाइट्रोजन आए N2 लिखना है, सोडियम आए या मैग्नीशियम आए तो Mg ही लिखना है। और जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे चीजें आपको ऑटोमेटिक समझ सब। एक बार सिंपल सी चीज है, जब भी मेटल आएगा, मेटल कौन से होते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब मेटल में हमेशा से अकेला अकेला होगा। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब क्या है? नॉन मेटल। इनमें ज्यादातर क्या होगा? टू है, ठीक है। और वैसे भी चीजें जब जब नई रिएक्शन आएगी, जहां पे कुछ नया होगा मैं तुम्हें हाईलाइट करूंगा, वो माइंड में बिठा देना। अरे हाँ के ना। बात समझ में आएगी नहीं है? ठीक है, ओके। अब अपन करते हैं रिएक्शन को बैलेंस। बैलेंस क्या होता है? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक बैग है मेरे पास में, मैंने उस बैग में 3 किलो शक्कर डाली, ठीक है, और 5 किलो नमक डाला, ठीक है, उनको मिक्स किया। तो मिक्स करने के बाद जो भी वस्तु बनेगी उसका वजन कितना आएगा? 3 किलो शक्कर है, 5 किलो नमक है, मिक्स किया। मिक्स करने के बाद में इसका वजन कितना आएगा? अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मिक्स करने के बाद में वजन 6 किलो हो जाए, या फिर मिक्स करने के बाद में वजन 15 किलो हो जाए? देखो, अगर सपोज करो कि आप कोई दो वस्तुएं लेते, समझो। देखो, मान लो कि आपने 5 हाइड्रोजन लिए थे, 8 ऑक्सीजन लिए थे, इमेजिन करो। तो कुछ भी रिएक्शन से होती, रिएक्शन के बाद में 5 हाइड्रोजन रहेंगे और 8 ऑक्सीजन, उनका नंबर कभी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी रिएक्शन में ना तो कोई एटम गायब हो जाता है, ना ही कोई नया एटम बनता है। एटम का नंबर वो सेम रहता है। मतलब पहले 5 हाइड्रोजन थे और 8 ऑक्सीजन थे, तो कुछ भी रिएक्शन जो होती, अभी भी 5 हाइड्रोजन रहेंगे, उनका नंबर सेम रहेगा। जो आप दूध लेते हो उसमें मान लो कि 100 हाइड्रोजन है, 200 सोडियम है, तो दूध फट जाएगा ना, तभी भी उसके अंदर में हाइड्रोजन और सोडियम उतने ही रहेंगे, बस वो कुछ नया रूप ले लेंगे। नंबर उनका सेम है। जैसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपने पढ़ा होगा 9th में, कि मास बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू मास आफ्टर द रिएक्शन। अरे हाँ के ना। अरे हाँ के ना। ऑलवेज रिमेंबर, नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट will be equal to number of atom in the product। समझ गए? इन अ रिएक्शन नो न्यू एटम इज फॉर्म्ड,
and in a reaction no old atom is getting destroyed. तो जो जितना है वो उतना ही रहेगा। अब जब भी हम कोई भी रिएक्शन लिखते हैं तो हमें उसे बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस मतलब अगर आपको लगता है कि यार हाइड्रोजन राइट में रिएक्शन में तो दो है, इधर तो एक ही है, तो आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे? अब सिखाता हूँ। तो अब जो सबसे मेन टॉपिक है, ठीक है, जिसकी अपन प्रैक्टिस करेंगे, तो एक नोटबुक निकाल दो, पेन भी निकाल दो। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेटा कितना समझ में आ रहा है? अब लिखना मत, स्टार्टिंग में सिर्फ सुनना है। मैं 3-4 एग्जांपल मैं खुद कराऊंगा आपको, ठीक है? उसके बाद में मैं आपको कुछ रिएक्शंस दूंगा और फिर आपको बैठे बैठे बैलेंस करूंगा, ठीक है? अब सुनना, ये लिखना नहीं, ये सब आपको मिल जाएगा नोट्स में। अब इसे सुनो, ओके। ये केमिकल रिएक्शन है आप सामने, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, वाटर H2O, ठीक है, ओके। आपको ध्यान रखना है कि अगर इधर सबसे पहले हाइड्रोजन को ले लो, दो, एक तो हाइड्रोजन है और एक कौन है? ऑक्सीजन, ये दो ही आइटम है, ठीक है, ओके। ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। लेफ्ट साइड में कितने हाइड्रोजन है? दो, सही है। राइट साइड में कितने हाइड्रोजन है? दो, H2 मतलब दो, ठीक है। लेफ्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है? राइट में कितने ऑक्सीजन है? कोई नंबर नहीं मतलब वन, कोई नंबर नहीं मतलब वन। अब आप देखो, लेफ्ट में दो ऑक्सीजन थे, राइट में तो एक ही है, और हम जानते हैं ऐसे कभी होता नहीं, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। क्या करना पड़ेगा? अब सुनो, बैलेंस करते वक्त हम कुछ नए नंबर लगाएंगे, कभी 3 कभी 2, पर आप कोई भी नंबर हमेशा इनके आगे ही लगाने की अलाउ है। यहां मत कर देना मन से, ठीक है ना सर, क्या लो एवन कर दिया, लो बैलेंस। यहाँ ये नंबर चेंज नहीं करना, ठीक है? ये नंबर, ये नीचे वाला नंबर मत छेड़ना। आपको जो भी करना है इनके जो आगे है वहां पे करना, इनके जो आगे है वहां पे ही अलाउ है। अब देखो, रिएक्शन को बैलेंस करना है ना, एक आर्ट है, एक कला है। जैसे कि पेंटिंग में जो महारत है वो धीरे धीरे आती है, राइट है, वैसे ही इसमें भी धीरे धीरे ही आप सीखोगे। अभी सिर्फ ऑब्जर्व करके मैं कैसे करता हूँ, ठीक है, आपको ऑटोमेटिक आइडिया आएगा मैं कैसे सोच रहा हूँ, फिर आपको भी ऐसे सोचना है। स्टार्टिंग में तकलीफ आएगी, फिर धीरे धीरे आप खुद समझ जाओगे। अरे हाँ क्या ना, ठीक है, सबका अपना अपना तरीका होता है रिएक्शन बैलेंस करने का। देखो, अब मुझे इसको बैलेंस करना है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? अच्छा, मुझे दिक्कत कौन दे रहा है? ऑक्सीजन। यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है ना, एक ही ऑक्सीजन है ना, एक ही है ना, ठीक है, मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ, तो 2 बन जा, 2 बन जा, अरे 2 बन जा, बैलेंस हो गया ना ऑक्सीजन बैलेंस, बैलेंस, बस हो गया। अरे हाँ के ना, हो गया बैलेंस ऑक्सीजन। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। एक तकलीफ है, देखो, आप ऑक्सीजन को संभालने के 2 बन जा 2, पर 2 2 जा हाइड्रोजन कितना हो गया लाइट में? वो बुरा मान गया। तो अब ये मत करना कि आप 2 को हटा दो, नहीं, थोड़ा यहाँ देखो, देखो, हाइड्रोजन 4 हुआ ना, इधर 2 है ना, 2 2 जा, अब देखो सब बैलेंस, सब बैलेंस है कि नहीं है? जानिश नहीं है? देखो, 2 2 जा 4, लेफ्ट में क्या हाइड्रोजन, राइट में देख, 2 2 जा बराबर, लेफ्ट राइट बराबर, यहाँ पे 1 है, 2 1 जा 2, ऑक्सीजन भी 2, लेफ्ट में ऑलरेडी 2 ही था, आगे कोई नंबर है ही नहीं, तो 2 ही है वो, तो ऑक्सीजन भी बराबर है।
पहली चीज। चलो एक और एग्जांपल, मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2 गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैं आपको ये रिएक्शन दिखाता हूँ, ये रिएक्शन कैसे दिखती है। देखो, मैग्नीशियम एक मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। अगर हम इन दोनों को हवा के अंदर जलाएं, ठीक है, ठीक है, तो पता क्या होता है, जब रिएक्शन स्टार्ट होगी ना, इतनी ज्यादा व्हाइट फ्लेम बनती है, ठीक है, कि अगर आप उसको देखोगे ना अपनी यूं यूं आंखों से, आपकी आंखें यूं यूं मसल जाएगी। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन विथ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। और जब मैग्नीशियम क्या है पता है, मेटल है, सॉलिड, ऑक्सीजन गैस है, जब दोनों रिएक्शन करते हुए बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? एम, कुछ पेपर को जलाओगे तो राख बन जाती है, राख बन जाती है, वो राख क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो रिएक्शन ऐसी दिखती है। ये आपको दिख रही है स्ट्रिप, ये मैग्नीशियम की स्ट्रिप है, वो चल रहा है ना, ये जला रहे हैं इसको। अब आप लोग सर ऑक्सीजन तो सर दिख ही नहीं रहा है सर। अरे हवा में ऑक्सीजन होता है, दिखेगा नहीं आपको? हवा में ऑक्सीजन, अरे ये वो शॉर्ट्स है इसलिए वो टेढ़ा नहीं होता है, तकलीफ ये है। बाकी सब मैं समझ। अब देखो बेटा, तो अब इसमें आप नोटिस, आपको नोटिस क्या करना है कि ये मैग्नीशियम Mg है, ऑक्सीजन चारों तरफ मौजूद ही है, हम उसको बाहर से हीट दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है आपको देखना, वापस देखना, तो आप देखोगे अभी नॉर्मल है। एज सुन, देखो ये रिएक्शन स्टार्ट हो गई है, और देखो कैसा हो रहा है एकदम से। देखो अभी तो आपको ये मोमबत्ती दिख रही है, शायद थोड़ी देर बाद ये भी ना दिखे। So magnesium burns with a white dazzling flame, ठीक है। और ये रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है Mg, ठीक है। अब ये नॉन बैलेंस किया हुआ है, अपने नॉन बैलेंस लिखा हुआ, अपन बैलेंस करेंगे अभी, वैसे आपको आंसर दिख गया होगा। तो Mg प्लस O2 गिव MgO, समझ गए? अरे हाँ कह रहा, क्लियर एकदम, ठीक है। अब अपन इसी को बैलेंस करते हैं, क्या करते हैं? बैलेंस। कैसे करेंगे बैलेंस? चलो देखते हैं भैया। अब देखो बच्चे, तो सबसे पहले आप देखो, तो आपको हर बार ये टेबल लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, जो आपकी चॉइस है, ओके। सिर्फ समझाने में मैं बनाता हूँ यहाँ पे। Mg है और एक कौन है? ऑक्सीजन, फिर लेफ्ट हैंड साइड और फिर राइट हैंड साइड, ठीक है। ओके, पहले तो बिना बैलेंस किए, लेफ्ट में कितने मैग्नीशियम, कोई नंबर नहीं मतलब 1, राइट में कोई नंबर नहीं मतलब 1, बैलेंस करिए, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट में कितने ऑक्सीजन? 2, राइट में कितने, कोई नंबर नहीं मतलब 1, ऑक्सीजन बैलेंस सही है। अब देखो, जो भी बैलेंस नहीं होता है ना उसको पकड़ो, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, सोचो क्या करोगे। इधर 2 है, इधर 1 है, तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाए? 2, मैं लिख दो 2। और यहाँ के ना हुआ, ऑक्सीजन हो गया 2, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। जब ऑक्सीजन तो बाकी चेक करना कि जो दूसरा बंदा वो तो बुरा नहीं मान गया, बुरा मान गया। देखो मैग्नीशियम 1 था, 2 बन जा, तो अब क्या करें? तो फिर यहाँ पे 1, यहाँ 2 लगा भाई, मुझे यहाँ पे 2 करना है ना, तो करते ना यहाँ पे 2 लगा दो, 2 बन जा 2, ये हो गया बैलेंस। अरे हाँ के ना, अब चेक कर लो, चेक किया कितना? 2 बन जा 2 बैलेंस, 2 बन जा 2 बैलेंस, 2 ही है ये तो, यहाँ कोई नंबर नहीं मतलब 1 2 जा 2, तो वो 2 ही है, उधर 1 1 2 जा 2 बैलेंस, सब बैलेंस। आया समझ में?
बोलो। नहीं आया? आया पक्का? और एग्जांपल देखो, तुमको और एग्जांपल दिखाते हैं। ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ, इसमें दिखना नहीं बेटा। हाँ बेटा, प्रिनल बोल। अरे डिग्री नहीं बदला है बेटा। देख, mg का मतलब है एक बॉल मैग्नीशियम की, और 2 mg का मतलब है दो बॉल मैग्नीशियम की, पर वो है तो अभी भी अलग अलग। पता है बदलता कब है? बदलता तब है जब हम यहाँ पे कोई नंबर चेंज करते हैं, तब बदलता है। जैसे कि ओ, अकेला O3 ओजोन है, जहरीला है। O2 वो हमको हेल्प करता है ब्रीथिंग करने में। ये वाला नंबर चेंज करने से प्रॉपर्टी बदलती है, ये आगे वाला चेंज करने से प्रॉपर्टी नहीं बदलती। ठीक है, आगे वाला चेंज करने से सिर्फ क्या होता है, उसका नंबर। जैसे कि भाई पहले मेरे पास 1 किलो दूध था, मेरे पास 2 किलो दूध है, है भी अभी भी दूध ही। ठीक है, 2 सेकंड, 2 सेकंड। क्यों जरूरी है? क्योंकि बेटा हमने पढ़ा है ना, किसी भी रिएक्शन में ना तो कोई चीज एक्स्ट्रा बनती है ना कोई चीज कम होती है। तो अगर आपने स्टार्टिंग में 2 ऑक्सीजन लिए थे तो उधर भी 2 ऑक्सीजन ही होने चाहिए। तो हम ये बता रहे हैं कि भैया ये देखो कि कुछ गायब। एक्चुअल में 2 mg है, तो 2 ओके। लो इसे तुम ये ट्राई करो बैलेंस करने के लिए। अरे कैसे बोलते यार, बोलना हमारे बजाय से आगे चलो करो बैलेंस। मैं आपकी बेटा क्लियर आवाज आ रही है? अब सुनो 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 सुनो, ए राइट में 4 हाइड्रोजन है, डरो मत। H3 मतलब 3, और यहाँ कोई नंबर नहीं मतलब 1, तो 4 हाइड्रोजन। समझे? ऐसे वो गिनने का। यहाँ ऑक्सीजन कोई नंबर नहीं मतलब 1, तो 1 ऑक्सीजन। कार्बन के यहाँ पे कोई नंबर नहीं मतलब 1 कार्बन। अरे समझे? अरे आगे ना, चलो करो बैलेंस। सीओ, हाँ बेटा सीओ अलग अलग है, कैपिटल सी कैपिटल ओ अलग अलग है। सी मतलब कार्बन, ओ मतलब ऑक्सीजन। इसको बेटा फटाफट बैलेंस कर फिनल। सिर्फ उसको आराम आराम से ऑब्जर्व करो। जो सबसे ज्यादा एटम है ना पहले उसको बैलेंस करो। तो उधर कितना हाइड्रोजन है? 4। इधर कितने हैं? 2। तो क्या करो, इस साइड की वो भी 4 बन जाए। सोचो ना, हो गया। अरे बच्चे तुमको उससे तुमको उससे सुनो, तुम लोग इस फोटो से मत डरा करो, तुम सिर्फ हाइड्रोजन देखो। ये 3, यहाँ 1, कितने हो गए? 4। बाकी तुमको मतलब नहीं हो क्या दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, पाड़ा पाड़ी सब चलेगा। देखेंगे। मैं नहीं देखूंगा गॉडी है। हो गया, क्या बात है, हो गया। अच्छा, तूने क्या किया रे? तूने तो सही लड़ाई झगड़े किए हैं ऐसे। चल कोई नहीं, ठीक है, देखते हैं अभी सही है क्या नहीं, ठीक है। CH ऐसे हाँ। ओए 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 सुनो बेटा, प्लीज इसको आप ऐसे मत लिख देना कि सर एक काम करते हैं, ये फालतू बेचारा अकेला है तो 3 और 1 4। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ये हमारे मन से भी चलता है, ठीक है। उसको अलग ही रहने देना बेटा, उसको अलग ही रहने देना, ऐसे ही रहने दो, जैसा है वैसे रहने दो। अरे बोलो। हाँ, ऐसे बीट नहीं करनी है।
हो गया? क्या लिखा तूने? एलसी एलसी सामर्थ्य को एलसी देते हैं हम। एलसी सैम डोंगे हो गया? नहीं हुआ? चलो एलसी ओके। देखो ओए सब सुनना, आपको प्लीज यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक है? जो जैसा जैसा रहने दो। यहाँ तीन चीजें हैं, पहले कितने देखो कितने लोग हैं, तीन लोग हैं। एक सी मतलब कार्बन, ओ मतलब, एच मतलब, ठीक है? ये लेफ्ट और ये राइट। अब लेफ्ट में कोई नंबर नहीं मतलब 1 तो एक कार्बन, राइट में कोई नंबर नहीं मतलब एक कार्बन। ऑक्सीजन कोई नंबर नहीं मतलब एक, कोई नंबर नहीं मतलब एक। हाइड्रोजन लेफ्ट में 2, उधर कितना है 3 और यहाँ पे 1 4। समझ गए? अब जो सबसे ज्यादा है ना एटम उसको पकड़ो। अब तुम क्या सोचोगे, सर इधर 4 है इधर 2 है तो मैं 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 4 हो जाए? 2। अरे हाँ के ना? डन? अरे हाँ के ना? आप यहाँ देखो ना, क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2 2 जा 4, 2 2 कर दिया, यहाँ लिखना है, यहाँ 2 2 जा 4, ये हो गया 4। अब एक बार चेक कर लो, क्या कोई ऑटो डिस्टर्ब नहीं हुआ? कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। देखो अभी भी कार्बन 1, उधर भी 1, ऑक्सीजन 1, उधर भी 1, 2 2 जा 4, 3 + 1 4, बैलेंस खत्म। सिर्फ 2 लगाना पड़ेगा। अरे हाँ क्या ना? देखो बेटा, जिसको स्टार्टिंग में तकलीफ हो वो ऑब्जर्व करना है मैं कैसे लिख रहा हूँ। ये अगेन प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है? चीजें थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बात समझ में आई क्या नहीं आई? चलो फिर एक और लेते हैं। एक मिनट अच्छा, एक बच्चे ने ऐसा भी लिया था, देखो तूने वहां पे 4 लिखा था ना, यहाँ पे 4 लिखा था है ना, और यहाँ पे 2। हाँ तूने 4 लिखा था है ना? या नहीं नहीं नहीं, देखो सुनो, अगर आप यहाँ पे 2 लिखो, पहले समझो बेटा, ये बैलेंस हो गया। अच्छा यहाँ पे कोई नंबर नहीं मतलब 1, यहाँ पे कोई नंबर नहीं मतलब 1, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन को, तो 2 बन जा 2 2 जा 4, 2 बन जा, ये भी बैलेंस ही है। पर समझो आपको मिनिमम नंबर देके बैलेंस करना, समझ गए? तो आपको क्या लगे ना कि सर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 2 जा 4 है, यहाँ भी 2 है, तो देखो आप 2 कॉमन ले सकते हो, हाँ क्या ना? ये इसमें से, अरे हाँ क्या ना? मैथ्स की तरह 2 कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन लोगे, यहाँ से 2 ले लिया तो क्या 2 हट जाएगा? 2 2 जा 2 हो जाएगा। मिनिमम नंबर से बैलेंस करना है, बात समझ में आई? मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर नहीं। क्या करना है हमेशा? मिनिमम नंबर से बैलेंस करना। तो यहाँ पे 2 लिखोगे, यहाँ पे 4 लिखो, यहाँ भी 2 लिखो, तो भी चीज बराबर ही है, तो गलत नहीं है, ठीक है? पर हमको हमेशा मिनिमम नंबर यूज करना। अरे भाई ठीक है, मिनिमम नंबर लेना। अब एक रिएक्शन और लो, फिर इसको ट्राई करो। ओके CH4 प्लस 2O2 चलो बेटा, एक बताने से कुछ नहीं होगा, अभी तो और कुछ है।
बेटा H4 क्यों कर रही है यहाँ पे? ये कैसे H4 हो जाएगी? तो देख ले अभी, गलत है, गलत है, बोल। देखते हैं, देखते हैं बेटा। तूने किसी को किया तो कोई और तो गुस्से नहीं हो गया? वो देख ले एक बार। देख ऑक्सीजन को देख बेटा, वो बुरा मान गया, देख मान गया है। नहीं नेगेटिव नहीं, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव नहीं, फ्रैक्शन नहीं, ठीक है? नेगेटिव नहीं, फ्रैक्शन नहीं, नॉर्मल नेचुरल नंबर। ऐसा तो होगा। चलो भाई, अब देखो, इतना भी अगरा नहीं है। देखो देखो, अब हम चीजें ना बेटा मेंटली भी कर सकते हैं, मेंटली भी ऐसे देख के भी आंसर तो बन जाएगा। देख कैसे सर, पहले यार देखो कि सबसे ज्यादा नंबर किसका है? हाइड्रोजन का है ना। देखो 4 इधर है, उधर 2 है, सबसे मैक्सिमम तो 4 हाइड्रोजन ही है ना। पहले उसी को पकड़ो, जो सबसे ज्यादा होगा ना उसको पहले पकड़ो, पहले सबसे भारी काम करो, तो इजी तो हो जाता है, हाँ क्या ना? ठीक है, सबसे भारी काम करता है। तो देखो बेटा, लेफ्ट में कितने हाइड्रोजन? 4। राइट में कितना हाइड्रोजन? 2। तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करो कि 4 आ जाए? देखो हाइड्रोजन लेफ्ट में 4 है, राइट में कितना है? 2। तो क्या मल्टीप्लाई करो इधर? 2, तो यहाँ लिख दिया 2। 2 2 जा हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन को पकड़ लिया, डन। और यहाँ के ना 2 था, 2 2 जा 4 हो गया। अब दूसरे को पकड़ो। अब सेकंड नंबर कौन सा ज्यादा दिख रहा है? ऑक्सीजन, हाँ के ना? ऑक्सीजन दिख रहा है ना? ठीक है, अब ऑक्सीजन को लेके आ। अब ऑक्सीजन लेफ्ट में कितना है? 2। राइट में कितना है? एक मिनट, ये 2 यहाँ पे 1, 2 1 जा 2, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे कितना है? 4। अरे हाँ के ना? वो यहाँ 2 लिखा है ना, 2 1 जा 2 हो गया ना, और ये 2 तो ऑलरेडी है यहाँ पे 4 है। अरे हाँ के ना? अब देखो ध्यान से, राइट में 4 ऑक्सीजन, लेफ्ट में 2 ऑक्सीजन, तो क्या मल्टीप्लाई करूं 2 में कि 4 बन जाए? 2। तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, मतलब हाँ के ना? अरे हाँ के ना? 2 2 जा 4, ऑक्सीजन भी बैलेंस। अब आते हैं, अब बचा कार्बन। कोई नंबर नहीं मतलब 1, कोई नंबर नहीं मतलब 1, वो तो ऑलरेडी बैलेंस ही है। अरे हाँ के ना? हुआ कि नहीं हुआ? हो गया बैलेंस। एक लास्ट, ठीक है बेटा। फिर तुमको डेली, तुम जब यहाँ आओगे ना, तो मैं ऐसी बड़ी बड़ी दूंगा, ये बैलेंस करो। मैं तुमको फिर हर 1 मिनट दूंगा बैलेंस करने के लिए, हर दिन मिलते हैं तुमको, मिलते जाएंगे, आपको चिंता नहीं करनी। और अगर अब तो जब पूरा चैप्टर से रिएक्शन ही रिएक्शन है, बैलेंस करते ही रहना, खत्म ही नहीं होगा तुम्हारा काम, करते रहना बैलेंस। एक अब थोड़ा सा अगरा देते हैं, अगर हिम्मत है, हिम्मत है तो इसे करके दिखाओ।
फिर मानेंगे कि तुम हो जैसे कोई यूं बड़े तोपची। क्या हो? अरे शिवगामी की समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे कृष्णल बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बोलना यार शिवगामी ने, तू भी ना यार। ऐसे ही मान ले। चलो Fe मतलब आयरन, H2O मतलब वाटर, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन। इसमें सबसे ज्यादा कौन है? ऑक्सीजन। हाई नहीं बेटा फोर, हाई नहीं फोर। अरे वो तो बेटा वो हो गया। ठीक है बेटा बता तो हाइड्रोजन को देख, 4 2 जा 8 उधर जा 2 ही है हाइड्रोजन। अपने बोल रहा है सोच, थोड़ा सोचना ठीक है ना, ऐसे ऐसे मत करो, थोड़ा सोचना है ठीक, थोड़ा सोच। एक बार में एक को पकड़ो, इसको करो, सबसे बड़े वाले को पकड़ो, इसको करो, फिर वो हो जाए, फिर सेकंड नंबर कौन ज्यादा है उसको देखो। ठीक है ना? ओके भाई, तूने यहाँ कोई नंबर रखा तो एच टू कितना हो गया? टू रखा, मगर टू टू जा फोर। तो इसे भी चेक करता, इधर भी एच फोर हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ नहीं हो रहा ना, टू ही है यहाँ पे तो। और तूने यहाँ पे टू रखा तो ये टू टू जा फोर, तो यहाँ पे तो एच टू ही है, तो तू कहेगा यार ये टू को मैं फोर कैसे बनाऊँ? हाँ फिर अगर लगेगा एच हो गया तो फिर पकड़ना दूसरे को। तो ऐसा करके भी होगा कि तुझे टू लिखने वाला हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें वो नंबर फिर फिक्स चाहिए, समझ? तो ऐसे बहुत थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, पर विद टाइम आ जाएगा। इसलिए सबसे जो बड़ा है पहले उसको पकड़, छोटे को मत पकड़, सबसे बड़े वाले को पकड़ो पहले। सब सबसे बड़े वाले को पकड़ो। बेटा तेरे हो गया किरणल? अरे यहाँ नहीं करना है, यहाँ नंबर लिखना है, यही करना है सब, यही करना है हीरो। ओके, सबसे जो बड़ा है उसको पकड़ते हैं पहले। देखो बेटा, ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, यहाँ पे चार है, सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी ऑक्सीजन की दिख रही है मुझे। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन लेफ्ट में और राइट में। लेफ्ट में कितना है? कोई नंबर नहीं, मतलब वन। राइट में कितना है? फोर। सही है। अच्छा अब सिर्फ ऑक्सीजन को देखो, और कोई मत देखो। ये यहाँ फोर है, यहाँ पे वन है, तुम्हें वन में क्या मल्टीप्लाई करो फोर हो जाए? फोर, मतलब मुझे यहाँ फोर लिखना पड़ेगा। अरे यहाँ के ना, ऑक्सीजन बैलेंस देख लो, उधर भी चार, इधर भी,
1 4 जा 4 बैलेंस। बस अब ये हाइड्रोजन मत देखो, ऐसे मत देखो, ठीक है। अब सेकंड नंबर पकड़ो जो सबसे ज्यादा है। तो सेकंड नंबर सबसे ज्यादा, अब एक तो हाइड्रोजन दिख रहा है, देखो सर हाइड्रोजन है, एक मिनट सर, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन का 2 4 जा 8, अब 8 हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन को पकड़ेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन पकड़ो, 4 2 जा 8, उधर कितना है, 1 2 जा 2, तो सर मैं क्या मल्टीप्लाई करूं 2 में कि 8 बन जाए, 2 4 जा, मतलब यहाँ पे 4 लिखना है। अरे हाँ के ना, देखो हाइड्रोजन बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, हाइड्रोजन बाबा बैलेंस हुए कि नहीं हुए, हाइड्रोजन बाबा हो गए, नहीं नहीं था वो, अभी लिखा नहीं, हो गया। अब लास्ट नंबर बचा एफ ई, देखो एफ ई, सर लेफ्ट में कोई नंबर नहीं मतलब 1, राइट में क्या लिखा है 3, सर वो 3 है और ये 1 है, 1 में क्या मल्टीप्लाई करो 3 हो जाए 3, यहाँ 3 लिख दो, सही है। और यहाँ के ना, ये फाइनल आंसर, समझ गए। अरे यहाँ के ना, कोई दिक्कत है तो बोलो, एग्जाम में ऐसे शुरू करना है, कोई जरूरत नहीं होती है, वैसे ये आता ही 1 मार्क में है, ठीक है। यहाँ फिर आएगा तो यहाँ पे 2 इक्वेशन आएगी 2 मार्क्स की, पर आता जरूर है, ठीक है गारंटी। एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, देखो ऐसे पूछेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, देखो ऐसे एक्स एफ ई प्लस वाई एच टू ओ गिव्स डब्ल्यू एफ ई 3O4 प्लस जेड एच टू, फाइंड एक्स वाई डब्ल्यू जेड, एक्स कितना 3, वाई कितना 4, डब्ल्यू कितना कोई नंबर नहीं मतलब 1, और जेड कितना 4, ऐसे पूछते हैं, मतलब बैलेंसिंग पूछेंगे ऐसे, समझे, ऐसे पूछते हैं एग्जाम में। अब ध्यान से देखो, एग्जाम में बैलेंसिंग का क्वेश्चन 2 तरीके से आता है, या तो आपको ये इक्वेशन है फॉर्मूला वाली इक्वेशन ये दे दी होगी और सॉल्व करो। एक तरीका होता है जो कि काफी ज्यादा बार आता है, वो है वर्ड इक्वेशन। आपको वर्ड इक्वेशन देंगे, आपको फॉर्मूला खुद बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाओगे वो देखो, एग्जाम में वो बोलेंगे कि भैया इस फलानी इक्वेशन को बैलेंस करो, इस फलानी इक्वेशन को बैलेंस करो, और वो इक्वेशन होगी बेरियम, अब ये काम आएगा, ये काम आएगा, बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये देता है बेरियम सल्फेट प्लस, क्या है बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट देता है बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, जरूरी है ना, ये नहीं होगा याद तो ये कैसे बनेगा। अब यहाँ तो आप याद करो कि भाई एल्यूमिनियम सल्फेट मतलब Al3SO4 होल, सॉरी Al2SO4 होल थ्राइस, याद रखो। अब याद अगर वो नहीं रहे तो फिर ये करो, आप देखो आप 3 4 याद रख लोगे, पर देखने बहुत सारी है ना वहां पे, फिर आप, तो अब अगर आपको ये याद है तो आपकी हेल्प करेगा। अब एक ध्यान रखना बेटा, इस टेबल में बेरियम का कुछ दिया नहीं है, तो आपको ध्यान रखना बेरियम का मतलब Ba+2 होता है, देखो मैं दिखाता हूँ, बेरियम मतलब Ba, ये सब रफ में करना, Ba+2, Cl मतलब Cl-1 क्लोराइड इसमें दिया हुआ है। फिर अब इसका बड़ा फॉर्मूला इसका 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे BaCl2 बन गया प्लस एल्यूमिनियम Al+3 सल्फेट SO4-2, 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो Al2SO4 ब्रैकेट लगा के 3, हाँ के ना, ठीक है। अब गिव्स बेरियम सल्फेट, तो एक मिनट बेरियम सल्फेट, हाँ
बेरियम मतलब Ba+2 देखो ये टेबल है, इस टेबल में से बेरियम नहीं है तो ध्यान रखना, बाकी सब है। सल्फेट क्या होता है, इस टेबल में लिखा हुआ है SO4-2। सर 9 तो बड़ा था, ये 2 कट जाता है, सेम हो तो है, तो कट गया होता तो 1 1 बचा, तो ये SO4। अरे हाँ के ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम Al+3 क्लोराइड मतलब Cl-1, टेबल में लिखा हुआ है ये। 3 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो Al1 Cl3, 1 हम लिखते नहीं, AlCl3, तो एग्जाम में वो ये देगा, पहले आप फिर ये लिखोगे और अब इसको बैलेंस करोगे, तो एग्जाम ऐसा ही आता है कि बैलेंस दिस, तो आपको ये लिखना आना चाहिए। अब मालूम टेबल की जरूरी है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, और हो जाएगी, चिंता नहीं करनी, है ना। कैसे होगी, राजू से क्या होगा, हाइड्रोक्साइड बोल। अच्छा ठीक, क्या पूछ लिया था, मैथ्स में एकदम डीप में समझ रहे होंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड पे एकदम से आऊंगा, हाइड्रोक्साइड। ओ तेरी, ये कहाँ से आ गया, है क्या नहीं गाड़ी, है क्या नहीं। ओए अब सुनो, अब इसको बैलेंस करना है, क्या करना है, आपके पास में 2 मिनट है, फटाफट बैलेंस कर लो, फटाफट 2 मिनट है, बैलेंस करो। ठीक है, जो सबसे ज्यादा नंबर में है पहले उसको बैलेंस करो। शिवगामी नहीं समझ में आ रहा है, हो गया, कितना है भाई, हो गया। ओए ओए, मैं बेटा कुछ हेल्प कर दूं, देख लो, यहाँ देखो सुनो, ये S कोई नंबर नहीं मतलब 1, और ये बाहर ब्रैकेट लगा 3 लिखा, तो 1 3 जा 3, तो S3 है। अच्छा देखो, ये अंदर लिखा है यहाँ 4 और ब्रैकेट लगाया 3, तो 3 4 जा 12, ऑक्सीजन 12 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 12, इसलिए बोलो पहले ऑक्सीजन बैलेंस करो, 12 ऑक्सीजन है ना। 4 3 जा, देखो जो बाहर लिखा है ना ऐसे नीचे, डबल डबल नंबर आके मल्टीप्लाई करते हैं उसको, सोचो फटाफट। हो गया, देखो 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 चॉकलेट मिल जाएगी। सर ब्रैकेट क्या चेक किया है, ब्रैकेट में लोग पूरे के आगे, Al2 पूरे के आगे लिखना है, वो ऐसे नहीं, तो SO4 के आगे लिख दे नंबर, वो गलत है, वो गलत है। वो लेफ्ट राइट वाला में से क्योंकि ऐसे में साथ में लिखा है, अब तो सही है ना। ओके सही है। ठीक है, हो गया।
तो यहाँ तो कर रहा है बच्चे, पर यहाँ क्यों नहीं कर रहा? यहाँ वो मेन है, यहाँ पे नंबर नहीं है। और ये वन वन ऐसे मत कर, ऐसे ऐसे मन से मत कर भाई, क्या तुम खुद से तो खुद से कर दिए, तो उसको ऐसे सोच भाई, देख ऑक्सीजन 4 3 या 12 है, तो इधर कैसे 12 करेगा? यहाँ पे 4 है, तो 4 में क्या मल्टीप्लाई करेगी 12 हो जाए? 3, तो यहाँ 3 लिखना है। ऐसे तू क्या कर रहा, मन से क्या नंबर ले रहा हूँ उनका, कि तूने 1 से 6 कर दिया, 1 से 4 कर दिया, ऐसे मत कर, ठीक है? थोड़ा भी यहाँ पे 3 होगा ना, तो यहाँ पे 3 + 6 हो जाएगा। ये इन्होंने क्या ऑक्सीजन लिया, सबसे पहले ऑक्सीजन बोले, क्योंकि ऑक्सीजन से बड़ा है। ठीक है, हुआ क्या करता है, क्या होता है गलत? चलो अब देखो बेटा, हो गया आंसर, आंसर का आंसर है 3 3। ठीक, सेम पे क्या? अच्छा, बचा हो रहा है, ऐसो अलग अलग है, ऐसो अलग अलग, एक मिनट, ऐसा अलग है सब वो अलग, ठीक है? ओके, देखो बेटा, सबसे पहले उसको पकड़ो जो सबसे ज्यादा नंबर में, बेटा ये एस अलग है सल्फर, ओ अलग है ऑक्सीजन, ठीक है, वो अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले सबसे बड़े को पकड़ो, 4 3 जा 12, ऑक्सीजन सबसे बड़ा है, तो पहले ऑक्सीजन लेंगे। 4 3 जा 12, इधर 12 है, उधर और तो कोई ऑक्सीजन नहीं, उधर ऑक्सीजन का ये रहा 4 लिखा होगा, कोई नंबर नहीं, मतलब 1 तो 1 4 जा 4 ही होता है 4। अब सोचो 4 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 12 हो जाए, 4 3 जा, मतलब आपको यहाँ पे लिखना है 3, समझे क्या नहीं समझे? क्या लेक्चर खत्म हो गया बेटा? हाँ क्या ना, ये बात समझ में आई, पहला काम हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन तो भैया बैलेंस हो गया। अब सेकंड सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है? सेकंड सबसे ज्यादा दिख रहा है मुझे अब सल्फर। देखो बेटा, बी ए तो 1 ही है, यहाँ पे बी ए 3 है, तो ठीक है, क्लोराइड 2 है, Cl2 है, Cl3 है, ठीक है। सल्फर 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, ठीक है। सल्फर 3 दोनों तो 3 3 है, सल्फर लेके चलते हैं। 1 कोई नंबर नहीं, मतलब 1 1 3 जा 3, उधर यहाँ कोई नंबर नहीं, मतलब 1 1 3 जा 3, बैलेंस। सल्फर तो डिस्प्ले दिक्कत, हाँ क्या ना, सल्फर बैलेंस निकला, ठीक है। अब पकड़ो दूसरा, अब पकड़ते हैं बेरियम को। यहाँ पे आप तो ले लो क्लोरीन को, दो दो ही बचे अब तो, बी और सी एल, नहीं सॉरी एल्यूमिनियम बच गया, एल्यूमिनियम बच गया, तो एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे 1 है, तो वो 2 ही, वो तो कम है उल्टा। क्लोरीन, क्लोरीन अच्छा खासा है, यहाँ पे 2 है, वहां पे 3 है, ठीक है। तो पहले क्लोरीन लिखो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब बेटा 2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाए, कुछ नहीं आता है, तो जुगाड़ करना पड़ेगा। देखो मैं दिखाऊंगा, देखो सुना, ओके, 2 3 जा कितना हो जाएगा, 3 2 जा क्या हो जाएगा, अच्छा मतलब यहाँ पे एक बार 3 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो, अरे हाँ के ना, देखो सब हो गया हुआ। अभी इसे देखो क्लोरीन, क्लोरीन को 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हो गया। चलो अब बचा एल्यूमिनियम, वो भी हो गया, Al2 दो ही है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, मतलब 1 1 2 जा 2, वो भी बैलेंस ही निकला। अब ऐसा बचा बेरियम, कोई नंबर नहीं, मतलब 1 1 3 जा 3, कोई नंबर नहीं, मतलब 1 1 3 जा 3, कोई बैलेंस, सब बैलेंस। ये फाइनल आंसर, समझे, क्लियर है? तो भाई देखो अब ऐसा है, देखो अब बैलेंसिंग अब वही है, जितने क्वेश्चन करते रहोगे उतना तुमको आता है, ठीक है। तरीका मैंने तुमको सिखा दिया कैसे सोचना है, ठीक है ना।
अब कुछ नहीं करना, अब क्या करने का, घर पे गए, ठीक है, बुक खोली, रिएक्शन उठाई, ओके, उसके आगे के पहले से ये नंबर लिखे हुए हैं, तो क्या करने का बेटा, अगर ये नंबर पहले से लिखे हुए हैं वो नंबर तो मिटा दो, फिर धीरे सॉल्व करो। अब ऐसे ही तुम्हें नंबर ठीक करके हाँ नाटक करके वही नंबर लिख दो वो मत करना फिर, है ना, फिर वो नंबर सच में वही आना चाहिए फिर। तो इसे शिद्दत से करना है, ठीक है कि नहीं, पक्का, गारंटी, तो रख लिया तो बोलो। अब तो समझ में आ गया पूरा पूरा, आगे बढ़े, ठीक है, चलो। अब अपन देखो ये सबसे पहला पार्ट था, अब कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, एक दो छोटी मोटी चीजें, और फिर अपन सीधे जाएंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, संभाल भाई। देखो बेटा ऐसा है, आप कोई भी मेटल, स्पेशली मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, अगर आपको इनको रिएक्शन के लिए यूज करना है किसी, तो पहले ना आपको, मान लो कि आप, इससे क्या कहाँ मिलता है, ये सब मार्केट में मिल जाता है, चिंता नहीं करना, ठीक है, समझे, जैसे कि ये जो है, ये एल्यूमिनियम है, इसको कलर किया हुआ है, कोटिंग की हुई है एल्यूमिनियम, ठीक है, मतलब कलर की कोटिंग, अंदर एल्यूमिनियम है, तो मार्केट में आराम से मिल जाता है। पर अगर आप मैग्नीशियम लेके आए, आपने थोड़ी दिन घर पर रखा, ठीक है, मैग्नीशियम लेके आए, थोड़ी देर रख दिया, फिर आपने, आप अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और फिर अगर उसको आप सीधा ऐसा आग में रखोगे यार मैग्नीशियम को, तो कुछ नहीं होगा। ये क्यों, आपको पहले उसको ना ऐसे बड़ा बड़ा घिसना पड़ेगा, चाकू किसी शार्प ऑब्जेक्ट ऊपर से दोनों तरफ से, अपन क्या है, पता है वो लौकी को छीलते हैं ना, या छीलना पड़ेगा थोड़ा बहुत ऐसे, यू 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 यू, आज ऐसा करोगे ना, एकदम शाइनी शाइनी सरफेस बाहर निकलेगा एकदम से। ऐसा क्यों करना पड़ता है, वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, समझो बेटा, देखो मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन करता है, अकेला मैग्नीशियम, प्योर मैग्नीशियम चाहिए उसको। अब देखो हम जो मार्केट से रिबन लेके आते हैं, ये रिबन है मैग्नीशियम की, उसमें क्या होगा, बहुत सारे मैग्नीशियम के एटम्स होंगे, अरे यहाँ के ना, ये सारी बॉल क्या है, अरे क्या है, मैग्नीशियम के एटम्स है, ये सबसे बाहर वाले एटम है, बात समझ में आ रही है, ये सबसे बाहर वाले एटम है, और इसके अंदर भी एटम होंगे बहुत सारे। मुझे बताओ ऑक्सीजन की सबसे पहले टक्कर किन से होगी, बाहर वालों से कि अंदर वालों से, समझ गए। अब होता क्या है, हम मार्केट से प्योर मैग्नीशियम लेके आए, तो जो उसके बिल्कुल ऊपर ऊपर वाले एटम मैग्नीशियम के, वो तो एयर की जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन कर लेंगे, और क्या बना लेंगे, एक सिंगल लेयर बना देंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड की। किसकी बना लेंगे सिंगल लेयर, भाई ये मैग्नीशियम था, ये सब मैग्नीशियम थे, अब यहाँ के ना स्टार्टिंग में ऑक्सीजन तो हवा में है ही है, ओके, तो क्या करेंगे, विद टाइम ये ऑक्सीजन इससे रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बनेगा, मैग्नीशियम मैग्नीशियम, वो बहुत धीरे धीरे बनेगा, पर धीरे धीरे क्या होता है, कभी कभार एक पतली सी लेयर बन जाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बात समझ में आ रही है, अरे किसकी लेयर बन जाएगी बेटा, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके। अब क्या हो रहा है, देखो आप समझो पूरी एक लेयर बन गई है, आप समझ, इट इज लाइक दिस, मेरा हाथ जो है ये प्योर मैग्नीशियम, हवा का ऑक्सीजन आया, रिएक्शन किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब मेरा हाथ किससे कवर हो गया, राइट है। अब अगर आप इसको आग पे भी रखोगे, तो ऑक्सीजन को तो मैग्नीशियम चाहिए, ये उसका टक्कर किससे हो रही है, मैग्नीशियम, अब तो ये बन गया है ना, अरे भाई यहाँ के ना एक नया कवर बन गया है, तो जब उसको छीलोगे तो धीरे धीरे हट जाएगा, और प्योर मैग्नीशियम वो हट जाएगा छीलने से, अरे यहाँ के ना, अब रिएक्शन हो जाएगी। आप अगर नहीं करोगे उसको क्लीन, और कितना भी गर्म करो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो लेयर ऑक्सीजन को कांटेक्ट में ही नहीं आने देगी मैग्नीशियम के। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कुछ नया है, ये मैग्नीशियम नहीं है अकेला, MgO है ये, अरे हाँ के ना। So why do we clean magnesium ribbon before burning? Pure magnesium ribbon react with oxygen of the air with time and form a protective layer of magnesium oxide.
So when we clean that protective layer get removed and we get pure magnesium, तो रिएक्शन होगी। आपकी बुक के क्वेश्चन, ठीक है? अरे भाई यहाँ के ना, ये बस समझ में आ गई, क्लियर एकदम, ठीक? Okay. अब हम पढ़ते हैं, अब इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में पहले हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अलग अलग टाइप की रिएक्शन होती है, ठीक है? हर टाइप में उनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे और लास्ट में जो टॉपिक आएंगे कोरोजन और एसिडिटी, और चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर आपने बोला कि ऊपर एनजीओ की लेयर बन जाती है, मैंने बोला नहीं, सच में ऐसा होता है। होता है, तो फिर जलने के लिए एनजीओ चाहिए, तो वो जलने के लिए एमजी चाहिए, जलने के बाद एनजीओ बनता है, प्रोडक्ट एनजीओ। जलना मतलब रिएक्शन करने के बाद, रिएक्शन होने के बाद एनजीओ बनता है, एनजीओ पहले नहीं बनता। पहले तो सिर्फ एमजी अकेला होना चाहिए, ऑक्सीजन अकेला होना चाहिए, प्योर, प्योर है तो रिएक्शन होगा ऐसा। तो वो जब तक हटा हुए नहीं एनजीओ तब तक तो प्योर है ही नहीं। सर ऑलरेडी वो दोनों मिक्स हो गए, रिएक्शन हो गया ना, पर हमको तो अब हम चाहते हैं कि रिएक्शन जो नया मैग्नीशियम है उससे भी रिएक्ट करे वो ऑक्सीजन, पर नया मैग्नीशियम को किसने कवर कर लिया है? एमजीओन है ना, पुराने वाले एमजीओन है। अब तो ये हटेगा नहीं तब तक नया वाला बाहर कैसे आएगा? नया वाला बाहर आएगा नहीं तो ऑक्सीजन कॉन्टेक्ट में आएगा नहीं, तो उसको जब हटा देंगे ठीक है नया वाला बाहर आ जाएगा। अब नया मैग्नीशियम, नया ऑक्सीजन, हमको नई रिएक्शन मिल गई। अरे हाँ के ना, समझे? इसलिए क्लियर है, डन। अब देखो बेटा, हम सबसे कितने टाइप की रिएक्शन होती है तो बताओ। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 4 ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो कुल मिला के ये 9 तो हो गई, और एक के बीच में और आ जाएगी कोई, रिडॉक्स बोलेंगे उसे, 10, ऑलमोस्ट 10 टाइप की रिएक्शन और उनके एग्जाम्पल पढ़ना है। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, प्रेसिपिटेशन, रिडॉक्स, रिएक्शन पढ़ेंगे और फिर चैप्टर खत्म होगा, ठीक है? जो सबसे पहली रिएक्शन है वो मैं इंट्रो ले रहा हूँ, फिर बाद में रुकेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है नाम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है? अब देखो, हल्का सा इंट्रो ले रहे हैं और फिर बाद में खत्म करेंगे। ओके बेटा, तो अब देखो बेटा, सबसे पहली आगे बच्ची को, अब देखो बेटा, सबसे पहली जो रिएक्शन है, जो टाइप हम पढ़ने वाले, वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है? मैंने जो नोट्स दिए ना, इस चैप्टर के हर पेज पे मैंने इसको चैप्टर को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिए। डोंट थिंक ये क्वेश्चन आंसर है। आप अगर बुक देखो तो पेज नंबर 1 ओपन करना, फिर उसमें जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना, मैं सारे बनाए हुए। मैंने पूरे चैप्टर को ही क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिए। ये पूरा चैप्टर कवर हो रहा है बट इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन आंसर, समझ गए? तो चैप्टर पेज नंबर 1 पे आपको ये सब टॉपिक मिलेंगे, पेज नंबर 2 पे आपको ये टॉपिक मिलेंगे, पेज नंबर 2 3 पे ये रिएक्शन प्रोडक्ट ऐसे, ओके, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। अब देखो, सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसी रिएक्शन, देखो ये एरो है, ठीक है? सो ये है रिएक्टेंट, ये क्या है? प्रोडक्ट। एक ऐसी रिएक्टेंट जिसमें 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट रिएक्टेंट हो, एक सिंगल प्रोडक्ट हो, प्लस है ना, तो कितने हो गए? 2, ठीक है? 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट वो रिएक्शन करेंगे
और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, अकेला बंदा। एंड एग्जांपल के लिए हमने ऑलरेडी वो पढ़ा था, ये देखो कितने रिएक्टेंट, दो, मैग्नीशियम अलग ऑक्सीजन अलग। MgO सिंगल अकेली चीज है, H2O वाटर अकेला है वो, ओके, एक सिंगल एंटिटी है। तो दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, अगर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो और एक प्रोडक्ट हो उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन का एग्जांपल जो हमने पढ़ा। What is combination reaction? A reaction in which there are two or more than two reactant and single product। देखो लिखा हुआ reaction in which two or more reactant, दो या ज्यादा, दो है तो भी ठीक, तीन है तो भी ठीक, चार है तो भी ठीक, पांच है, कितने भी जो रिएक्टेंट बहुत सारे, दो या दो से ज्यादा कंबाइंड मिलते हैं टू फॉर्म वन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एक ही होगा, वो क्या कहलाता है कॉम्बिनेशन। उसको लिखने का तरीका ये है, इसका एक जनरल फॉर्म ऐसे डिनोट करेंगे भाई, ABCD मो में BD ऐसे। अरे हाँ के ना, ABC 4-5 लिख दिए, अरे हाँ के ना, तो ऐसे ऐसे करते डिनोट। पहला कौन सा एग्जांपल था, Mg प्लस O2 गिव MgO, पहला एग्जांपल आ गया ऐसे। अब आपको याद रखना एग्जाम क्या आएगा, डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो आप डेफिनेशन लिख दिया, ये इसका जनरल फॉर्मूला लिख दिया और फिर एग्जांपल, अब आपको याद रखना पड़ेगा। अरे हाँ के ना, इसके देखो मैं और बताता हूं एग्जांपल। ये पहला एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट डेजलिंग फ्लेम से जलता है, वो सब यहाँ सब सभी डिटेलिंग दी गई है। अरे हाँ के ना, ठीक, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ाई है। ओके, जब हम कोयला जलाते हैं, खैर कोयला जलाते हैं, कोयला मतलब प्योर कार्बन C, O2 मतलब ऑक्सीजन, दोनों जलते क्या बनता है CO2, दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये भी इसका एग्जांपल। बात समझ में आई? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत है? अरे हाँ के ना, समझ गए? अच्छा, अब देखो एग्जाम में कैसे लिखोगे, C प्लस O2 CO2, इसके नीचे नाम लिखना, C मतलब कार्बन, O2 मतलब ऑक्सीजन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अरे हाँ के ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? ऐसे एग्जाम्पल लिखने के ना, नाम लिखने का। फिर कलर, कोल है तो ब्लैक कलर, वो मेंशन करने का होता है, ठीक है? बात समझ में आई? तो सर ये इतनी डिटेलिंग कैसे याद रहेगी? रहेगी, उसके लिए मैं कह रहा हूँ ना, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। इसलिए जब मैं वो आपको दूं कि भाई यार ये पढ़ के आओ, वो पढ़ के आओ, सुखी दुखी होकर देख लेना। समझ रहे हो? आपको देखोगे विद इन फ्यू स्पैन ऑफ फ्यू डेज और मंथ आपको चीजें ऑटोमेटिक याद रहेगी, फिर आपकी चीजें इजी हो जाएंगी, वो बार बार लिखने से ऑटोमेटिक हो जाता है। बात समझ में आ रही है? स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा, पर बस वो फॉर्मेट फॉलो करना आपने, सब होगा, ठीक है? और बहुत जल्दी मैथ्स का चैप्टर 1 का टेस्ट होगा, इसीलिए है ना, आई थिंक चैप्टर छोटा ज्यादा बड़ा है नहीं, ठीक है? तो कुछ दिनों होमवर्क चलेगा और फिर फॉर्मेशन ऑफ वाटर, H2 प्लस O2 गिव H2O, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट H2O अगेन। अरे हाँ के ना, अरे बोलो। अब देखो ये नई रिएक्शन, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये रिएक्शन। देखो इसमें क्या होता है, कैल्शियम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, उसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, उसका एक नाम है क्विक लाइम, व्हाइट कलर। अब बोलोगे, अब देखो, अब आपको वो टेबल 9th टेबल, अब आपको याद नहीं है कि कैल्शियम का फॉर्मूला क्या है, तो मालूम है कि कैल्शियम मतलब Ca+2 होता है, ऑक्साइड मतलब O-2 होता है, कट कर दोगे CaO, सबको ये रखना, समझे ना? तो कहने का मतलब आपको इजी रहेगा उसको याद करना है जो भी है। अब देखो बेटा, तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, उसका क्या क्या नाम है, उसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड है, या उसको बोलेंगे क्विक लाइम, दो नाम है उसका, उसका व्हाइट कलर होता है वो। अगर उससे आप पानी मिलाओ, उसमें पानी ऐड करो, वाटर, तो आफ्टर रिएक्शन बनता है Ca, कैल्शियम, OH हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्लस हीट, गर्मी, हीट निकलती है। हीट कोई वस्तु नहीं है सब दो प्रोडक्ट है सर, हीट हीट प्रोडक्ट नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। मतलब क्या होता है इसमें उल्टा है, आप इन दोनों को मिलाओगे ना तो रिएक्शन होगी, तो एक चीज बनी, तो दो रिएक्टेंट
एक प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, पर जिस बर्तन में ही करोगे वो बर्तन बहन के गर्म हो जाएगा। अगर बर्तन प्लास्टिक का, प्लास्टिक भी पिघल, प्लास्टिक के अंदर से पिघल जाएगा पूरा। उसके जो ना आपने देखा होगा जब प्लास्टिक जब आप गर्म करके कैसा वो अजीब सा हो जाता है, ऐसा हो जाता है अंदर से बहुत ही। और ये सर ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, आपके वो स्पोर्स पे पता है वो लाइन करता है व्हाइट कलर से, वो क्या होता है चूना, वो चूना ही है। सोचने में वो चूना, उसको पानी में मिला एक बार बहुत गर्म हो जाता है। ठीक है, अब सुनो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बोलते हैं स्लिक लाइन, क्या बोलते हैं? बात समझ में आ गई? तो अब आपको नाम ध्यान रखना है किसका नाम, कैल्शियम। अब देखो अब आपको टेबल याद है नाइन्थ की, तो कैल्शियम Ca+2 हाइड्रोक्साइड OH-1, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, क्या बनेगा 2, और ये 1 यहाँ पे, 1 तो लिखते नहीं है। तो इजी वर्क नहीं याद करना फॉर्मूला इसका, फिर अगर वो टेबल याद है तो। अब यहाँ के ना डन, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? मैं आपको ये रिएक्शन दिखाता हूँ और फिर हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। देखो बेटा, जरा देखो, ये है वो क्विक लाइन Ca कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें डालेंगे पानी। आप नोटिस करना जैसे डालेंगे पानी, वो जैसे पानी ऐड करेगा रिएक्शन करेगा, रिएक्शन क्या बनेगी, गर्मी बनेगी, तो तुरंत धुआं निकलेगा एकदम से। यू विल सी कि भाई हाँ कुछ कुछ ऐसा भयंकर गर्म हो रहा है। ओके, दिख रहा है? इतनी गर्मी है कि पानी भाप बन गया तुरंत। अच्छा देखो, अभी अभी ये रिएक्शन होने दे रहा है, ठीक है? अब ये जिस बर्तन में किया ये एकदम फ्रेश प्लास्टिक था, आफ्टर सम टाइम तो कलर छोड़ो, यू कैन सी, ओके, बर्तन का गर्म हो रहा है कि आजू बाजू पानी है ना वो स्टीम बन रहा है। आपको जो स्टीम दिख रहा होगा उड़ता हुआ धुआं, आपको ये बबल्स भी दिख रहे होंगे यहाँ पे ना। अब देखो बेटा, थोड़ी देर बाद में बर्तन की हालत देखो, प्लास्टिक के साथ पिघल गया, देखो समझे कि नहीं समझे? ऐसे ठीक है। तो भाई आज साइंस में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अगले विषय में। बेटा किरण समझ गई? ए बेटा वो वीडियो सेव कर ले।